हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के को डिस्कस किया था और इसमें हम करेंगे उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को ग्राफीय रूप में दर्शाता है। क्या है ये उत्पादन संभावना वक्र? दो वस्तुओं के जितने भी संयोग हैं उसको ग्राफीय रूप में दर्शाता है। ठीक है, जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए उत्पादन संभावना वक्र के अन्य नाम, इसके अनेक नाम हैं। देखिए उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा के नाम से भी जाना जाता है, रूपांतरण वक्र, रूपांतरण सीमा, रूपांतरण फ्रंटियर और पीपीएफ यानी उत्पादन संभावना फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, उसको भी देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित मान्यता पर आधारित होती है। पहला है, अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मात्रा सीमित होती है, परंतु इन संसाधनों को एक उपभोग से दूसरे उपभोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, दिए गए संसाधन के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है। संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, अब ये चौथा, संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान कुशल नहीं होते, अर्थात जब संसाधन को एक वस्तु के उत्पादन से दूसरे वस्तु के उत्पादन में हस्तांतरित किया जाता है तो उनकी आवश्यकता गिरती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, पांचवा मान्यता है, क्या है इसकी? तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है, ये इसकी मान्यता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उत्पादन संभावना तालिका पर। ये इसकी तालिका, यहाँ संभावनाएं ABCDEFG और यहाँ बंदूकें हैं और यहाँ मक्खन है। बंदूकें 21, अगर मक्खन 0 है तो बंदूकें 21 जो है 0 पर इसको अधिक उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब बंदूकों को एक भी उत्पादित नहीं किया जा रहा तो मक्खन अधिक उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है, ये इसका तालिका है। आइए इसके वक्र देखते हैं। देखिए ये इसका चित्र है, यहाँ पे यहाँ मक्खन होंगे और यहाँ बंदूकें इकाइयों में। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, 0 पर जो है बंदूक अधिक उत्पादित किया जा रहा है। मक्खन जब 0, मक्खन एक भी उत्पादित नहीं किया जा रहा, 0 है, तो बंदूकें जो 21 उत्पादित किया जा रहा है। ए बिंदु पर बंदूकें अधिक और मक्खन को 0 उत्पादित किया जा रहा है और जी पर मक्खन जो है अधिक यानी 6 और बंदूकें एक भी उत्पादित नहीं की जा रही यानी 0 है। ठीक है, तो ये उत्पादन संभावना वक्र का जो है चित्र देखिए। इसके क्या है, यदि अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का प्रयोग केवल बंदूक उत्पादित करने में करती है तब बंदूकों की अधिकतम इकाइयाँ उत्पादित की जा सकती है पर मक्खन उत्पादित नहीं किया जा सकता। देखिए बिंदु ए पर बंदूकों की अधिकतम इकाई को उत्पादित किया जाता है बिंदु ए पर, और जबकि मक्खन जो है 0। ठीक है, 0 पर बंदूकें अधिक है। उसके बाद है, दूसरी तरफ यदि सभी संसाधनों का प्रयोग मक्खन के उत्पादन में किया जाता है तो मक्खन की अधिकतम 6 इकाइयाँ उत्पादित की जा सकती है पर कोई बंदूक उत्पादित नहीं किया जा सकता बिंदु जी पर। ठीक है, बिंदु जी पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पे बिंदु जी पर जब बंदूकों के उत्पादन को 0 कर दिया गया, बंदूक के उत्पादन को 0 करने पर मक्खन की अधिकतम इकाई को उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है
बीच में बंदूकों व मक्खन के विभिन्न संयोगों की बहुत सी संभावनाएं रहती है। जब ए बी सी डी ई एफ जी बिंदु को जोड़ा जाता है तो हमें ए जी वक्र प्राप्त होता है, जो उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ठीक है, ए जी जो बिंदु, इन सबको जोड़ने पर जो हमें ए जी वक्र मिलता है उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ए जी वक्र बंदूकों व मक्खन के उत्पादन की अधिकतम सीमाओं को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओ जी ए जी जो वक्र है दिखाते हैं। देखिए ए से लेकर जी तक ये जो हमें वक्र मिला है इसे हम क्या बोलेंगे, उत्पादन संभावना वक्र। ओके, देखिए अब सीमांतर अवसर लागत क्या होता है, एमओसी क्या होता है। एमओसी से अभिप्राय एक वस्तु की उन इकाइयों से होता है जिन्हें दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागा जाता है। ठीक है, पीपीसी की स्थिति में एमओसी हमेशा बढ़ता है, अर्थात एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों को दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये होता है एमओसी। एमओसी इसलिए बढ़ता है क्योंकि उत्पादन के संसाधनों को जब एक उपयोग से दूसरे उपयोग में हस्तांतरित किया जाता है तो उनकी उत्पादकता व कुशलता गिरती है। ठीक है ना, उसके बाद है सीमांत रूपांतरण की दर। सीमांत रूपांतरण की दर MRT। MRT क्या है? MRT एक वस्तु की इकाइयों का वह अनुपात है जिसे दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए त्याग किया जाता है। MRT चेंज इन त्यागी गई इकाइयाँ बटे चेंज प्राप्त की गई इकाइयाँ। ओके, देखिए उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं हैं कुछ। इसकी दो विशेषताएं, पहला है पीपीसी नीचे की ओर गिरता है और दूसरा पीपीसी नतोदर आकार का होता है। ठीक है ना, पीपीसी नीचे की ओर गिरता है। देखिए पीपीसी दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिन्हें उपलब्ध संसाधनों व तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। इस स्थिति में एक वस्तु का अधिक उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन से संसाधनों को हटाकर ही हो सकता है। एक वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और दूसरी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध होता है। इसी कारण पीपीसी बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। ठीक है, उसके बाद है पीपीसी नतोदर आकार का होता है। पीपीसी नतोदर आकार का होता है। बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण पीपीसी का स्वरूप नतोदर होता है, अर्थात एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का त्याग दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाइयों के लिए करना पड़ता है। ठीक है, क्या अर्थव्यवस्था हमेशा पीपीसी पर कार्यरत होगी? देखिए अर्थव्यवस्था पीपीसी पर तभी कार्यरत होगी जब संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम उपयोग किया गया हो। ठीक है, तब जो है अर्थव्यवस्था पीपीसी पर कार्यरत होगी। दूसरा पॉइंट, यदि संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग ना हो तो अर्थव्यवस्था पीपीसी के भीतर किसी बिंदु पर कार्यरत होगी, है ना। उसके तीसरे पॉइंट है अर्थव्यवस्था पीपीसी के बाहर किसी बिंदु पर कार्यरत नहीं हो सकती क्योंकि यह उपलब्ध उत्पादक क्षमता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था या तो पीपीसी पर या उसके भीतर स्थित पर्याप्त सहयोग पर ही कार्यरत हो सकती है, परंतु अर्थव्यवस्था पीपीसी के बाहर अपर्याप्त संयोग पर कार्यरत नहीं हो सकती। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, यदि संसाधन का सर्वश्रेष्ठ संभव ढंग से उपयोग किया गया हो तब अर्थव्यवस्था पीपीसी पर स्थित किसी बिंदु ABCD पर कार्यरत होगी। देखिए ये उत्पादन संभावना वक्र है। यदि जो अर्थव्यवस्था है इस बिंदु पर स्थित, अगर उत्पादन इस बिंदु पर अगर वो संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग हुआ इस वक्र पे, ठीक है, अगर इस वक्र पे है तो संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होगा। ओके, और यदि इस वक्र के अंदर
कहीं बिंदु स्थित है तो उसका मतलब होगा संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसके बाहर है, यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, अपर्याप्त होगा, ठीक है ना, अपर्याप्त संयोग होगा। देखिए क्या लिखा है, पीपीसी पर स्थित कोई बिंदु ए से डी तक या पीपीसी के भीतर स्थित कोई बिंदु को पर्याप्त संयोग कहेंगे, ठीक है, पर्याप्त संयोग कहेंगे। और पीपीसी के बाहर स्थित कोई बिंदु एफ, जो एफ है ना, उसको हम अपर्याप्त संयोग कहेंगे, ठीक है ना, अपर्याप्त संयोग। ओके, तो इसका जो है वक्र इस तरीके से बनेगा। इसके बाद है संसाधनों का अपूर्ण प्रयोग। जब वास्तविक उत्पादन क्षमता से कम हो, जब वास्तविक उत्पादन क्षमता से कम हो, यदि संसाधन का अपूर्ण प्रयोग या अपव्यय हो, तब अर्थव्यवस्था पीपीसी के भीतर स्थित किसी बिंदु यानी बिंदु ई पर कार्यरत होगी, ठीक है। उसके बाद है अपर्याप्त संयोग। उपलब्ध संसाधनों की दी गई मात्रा से एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव उत्पादन के संयोग से अधिक उत्पादन के संयोग को प्राप्त करना संभव होता है। अर्थात एक अर्थव्यवस्था पीपीसी के बाहर स्थित किसी बिंदु जैसे कि एफ पर कभी भी कार्यरत नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब आता है अगला टॉपिक, पीपीएफ और एमआरटी। पीपीएफ मतलब पीपीसी और एमआरटी। पीपीसी नतोदर स्वरूप वक्र है। पीपीसी का ढाल, पीपीसी बोलो या पीपीएफ बोलो, ठीक है, यहाँ पे सी कर दो, कोई नहीं। पीपीसी नतोदर स्वरूप वक्र है। एमआरटी की माप है, चूँकि एक नतोदर वक्र का ढाल एमआरटी की माप है, ठीक है। चूँकि एक नतोदर वक्र का ढाल नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है, अंततः एमआरटी भी वक्र पर नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। ये एमआरटी का वक्र है। यहाँ मक्खन है, बंदूक है, ठीक है। यहाँ पे जो उत्पादन संभावना वक्र है ना, उसको इस तरीके से बनाएंगे और उसके बाद ऐसे करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा पीपीएफ और एमआरटी वक्र, पीपीटी और एमआरटी, ठीक है। उसके बाद ना, क्या पीपीसी एक सरल रेखा हो सकती है? पीपीसी एक सरल रेखा हो सकती है जब हम यह मान लें कि एमआरटी स्थिर रहती है, अर्थात दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए हर बार वस्तु की समान मात्रा का त्याग करना होता है। यह तभी संभव है जब हम यह मान लें कि सभी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान कुशल होती है, ठीक है। क्या पीपीएफ मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो सकती है? यदि एमआरटी घट रही हो तो पीपीसी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर मतलब कन्वेक्स होगी, अर्थात दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए हर बार एक वस्तु की कम इकाइयों को त्याग करना पड़ता है। इस स्थिति में पीपीसी के अनुसार उन्नतोदर स्वरूप का होगा, ठीक है। पीपीसी क्या होगा? उन्नतोदर स्वरूप का होगा। ये देखिए इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है ना ग्राफ, इस तरीके से होगा। दोनों स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि एमआरटी हमेशा बढ़ती है, अंततः पीपीसी हमेशा उन्नतोदर स्वरूप की होती है। पीपीसी और अवसर लागत। एक उत्पाद की अवसर लागत उसे उत्पादित करने के लिए त्यागा गया विकल्प होता है। पीपीसी अवसर लागत की अवधारणा को दर्शाता है। अधिक मक्खन उत्पादित करने की अवसर लागत कम बंदूकें है। जब हम ई से एफ पर जाते हैं तो मक्खन का उत्पादन 4 इकाई से बढ़कर 5 इकाई हो जाता है, परंतु बंदूक की जो संख्या है वो 11 इकाई से घटकर 6 इकाई हो जाती है, अर्थात मक्खन की 5वीं इकाई की अवसर लागत बंदूक की त्यागी गई 5 इकाइयाँ हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये बनेगा। पीपीसी में परिवर्तन। पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन। पीपीसी इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में संसाधन स्थिर होते हैं, परंतु उस परिवर्तनशील
संसार में एक अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता संसाधनों में वृद्धि या कमी के कारण लगातार बढ़ती रहती है। संसाधन में ये परिवर्तन पीपीसी में परिवर्तन ला देते हैं। पीपीसी में परिवर्तन अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि या कमी को दर्शाते हैं। पीपीसी में परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है। पहला है पीपीसी में खिसकाव और दूसरा है पीपीसी में घुमाव। खिसकाव, पीपीसी जब खिसकेगा जब दोनों वस्तु के संदर्भ में उत्पादक क्षमता का संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन हो। ठीक है। उसके बाद पीपीसी में घुमाव। पीपीसी में घुमाव तब होगा जब केवल एक वस्तु के संदर्भ में उत्पादक क्षमता का संसाधन या तकनीक में परिवर्तन हो। उसके बाद है पीपीसी में खिसकाव। ठीक है। अब पीपीसी में खिसकाव, देखिए पीपीसी खिसकाव दो तरीके से हो सकते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं। जब दोनों वस्तु के संदर्भ में संसाधन तकनीक में परिवर्तन हो, पीपीसी या तो दाईं ओर या बाईं ओर खिसकेगा। ठीक है। पीपीसी दाईं ओर खिसकेगा जब दोनों वस्तु के संदर्भ में तकनीक में सुधार हो या संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो, तब पीपीसी दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है। उदाहरण, यदि मक्खन और बंदूक के उत्पादन के संसाधन में वृद्धि हो जाए तो हम दोनों वस्तुओं को अधिक उत्पादित कर सकते हैं। इस स्थिति में पीपीसी दाईं ओर खिसककर पीपी से P1 हो जाएगा। पीपीसी में दाईं ओर खिसकाव, देखिए ये पीपी है यहाँ पे, अब दाईं ओर खिसकेगा तो ये P1 से P1 हो जाएगा। ठीक है। पीपीसी दाईं ओर खिसककर पीपी से P1 हो जाता है जब दोनों बंदूकों व मक्खन के संसाधनों में वृद्धि, तकनीक में सुधार होता है। ठीक है। पीपीसी में बाईं ओर खिसकाव। पीपीसी बाईं ओर तब खिसकेगा जब दोनों वस्तु के लिए तकनीक में गिरावट हो या संसाधन में कमी हो। उदाहरण, भूकंप में संसाधनों के विनाश से उत्पादक क्षमता में कमी होगी और इसके परिणाम स्वरूप पीपीसी बाईं ओर खिसककर पीपी से P1 हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए पीपीसी में बाईं ओर खिसकाव, ये है पी। ठीक है, ये वाला, और बाईं ओर खिसक कर आएगा तो P1 हो जाएगा। ठीक है। दोनों वस्तुओं, बंदूकों और मक्खन के संसाधनों में कमी होने पर या तकनीक में गिरावट होने पर पीपीसी बाईं ओर खिसकेगा P1 से पीपी से P1 हो जाएगा। ठीक है। पीपीसी का घुमाव, जब केवल एक वस्तु के लिए उत्पादक क्षमता, संसाधन और तकनीक में परिवर्तन हो तो पीपीसी का घुमाव देखने को मिलता है। यह घुमाव या तो एक्स अक्ष की वस्तु या वाई अक्ष की वस्तु के लिए हो सकता है। देखिए पहला पॉइंट, एक्स अक्ष की वस्तु के लिए घुमाव। जब एक्स अक्ष की वस्तु जैसे मक्खन की तकनीक में सुधार हो या उत्पादन के संसाधन में वृद्धि हो, तब पीपीएफ या पीपीसी AB से घुमाव करके AC हो जाएगा। लेकिन जब तकनीक में गिरावट हो या मक्खन को उत्पादित करने वाले संसाधन में कमी हो तो पीपीएफ AB से घुमाव करके AD हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये है AB और AB है ना, ये जब तकनीक में सुधार होगा और यह संसाधन में, उत्पादन के संसाधन में वृद्धि होगी तो ये कहाँ जाएगा, AC की तरफ। यहाँ से यहाँ तक, ये पहले यहाँ पे AB था फिर AC हो जाएगा। इसी तरीके से जब तकनीक में गिरावट होगी या उत्पादन करने वाले संसाधन में कमी होगी तो AB से जो है वो AD हो जाएगा, है ना। वाई अक्ष की वस्तु के लिए घुमाव या आवर्तन। ठीक है। वाई अक्ष की वस्तु जैसे बंदूक की तकनीक में सुधार होने पर या उत्पादन के संसाधनों में वृद्धि होने पर जब पीपीसी AB से घुमाव करके CB हो जाएगा। लेकिन तकनीक में गिरावट होने पर या बंदूक के उत्पादन के संसाधनों में कमी होने पर पीपीसी बाईं ओर घुमाव करके AB से AD हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है AB और
ए बी है ना, जब ये ऊपर खिसकेगा तो दाईं ओर घुमाव होगा इसका, और ये जब नीचे आएगा तो बाईं ओर घुमाव। ठीक है, दाईं ओर घुमाव कब होगा? जब तकनीक में सुधार होगा और उत्पादन के संसाधनों में वृद्धि होगी, और जब तकनीक में गिरावट और उत्पादन के संसाधन में कमी होगी तो जो ए बी है वो दाईं ओर घूमेगा। ठीक है, यानी बी डी हो जाएगा, है ना। देखिए पीपीसी का पुनरावलोकन। पीपीसी नीचे की ओर गिरता है क्योंकि एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पीपीसी नीचे की ओर गिरता है। दूसरा पॉइंट ये है, बढ़ती हुई एमओसी के कारण पीपीसी नतोदर स्वरूप का होता है। पीपीसी का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण भौतिक रूप में नहीं बल्कि संसाधनों का हस्तांतरण एक उपयोग से दूसरे उपयोग में दर्शाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, पीपीसी अधिकतम उपलब्ध उत्पादन संभावना को दर्शाता है। कार्यरत होने पर निश्चित बिंदु इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था के संसाधनों का कितना बेहतर उपयोग होता है। यदि अर्थव्यवस्था पीपीसी पर कार्यरत होगी तब, जैसे बिंदु ए बी सी पर तो इसका अभिप्राय होता है कि संसाधनों का पूर्ण व कुशल प्रयोग होता है। यदि अर्थव्यवस्था पीपीसी के भीतर किसी बिंदु जैसे कि बिंदु डी पर कार्यरत होगी ना, तो इसका अर्थ होता है संसाधनों का पूर्ण व कुशल प्रयोग नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था पीपीसी के बाहर स्थित किसी बिंदु पर कार्यरत होगी, जैसे कि बिंदु एफ बिंदु ई, ठीक है, पर कार्यरत नहीं हो सकती क्योंकि यह उपलब्ध उत्पादक क्षमता से अपर्याप्त है। ठीक है, उसके बाद है पीपीसी में पी से P1 पर बाहर की ओर खिसकाव बताता है कि अर्थव्यवस्था दोनों वस्तु का अधिक उत्पादन कर सकती है जो पहले संभव नहीं था। ठीक है, पीपीसी में P से P2 तब अंदर की ओर खिसकेगा। खिसकाव बताता है कि अर्थव्यवस्था की दोनों वस्तुओं को उत्पादित करने की क्षमता घट गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये चैप्टर फर्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर सेकंड, स्टार्ट करेंगे उसमें। ओके, और यदि आपको उसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक जो है नीचे वीडियो के नीचे दे दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।